आपके स्पोक में कुछ तो स्क्रैप आती, कुछ तो लगता। ये बताओ छर्रा कटोरी तोड़ने का तरीका क्या है? तरीका बताओ ना। अभी छर्रा कटोरी टूटी कि नहीं टूटी है? बेलिंग टूट गई। अब अगर इस पर डंडा मारे, पत्थर मारे तो यहाँ कुछ तो स्पोक में निशान आना चाहिए। ये जो रिंग है ना, ये तो पूरा उसी का है और मजबूत रिंग है। नहीं मैं तो रिंग का बोल ही नहीं रहा हूँ। छर्रा कटोरी कैसे फेंक दिया और अंदर नहीं वो आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस प्रकार से अन्यत्र स्थान पर कचरा रिक्शा वाहन को पहुंचाया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है, जो एक तरह से भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें नगरपालिका सीएम सहित नगरपालिका अध्यक्ष कुछ कहने को तैयार नहीं। जबकि जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की नोडल अधिकारी प्रीति घरते की है और उनके द्वारा ही गुणवत्ताहीन रिक्शे खरीदने का काम किया गया है, ऐसा आरोप नेता प्रतिपक्ष सहित पूर्व पार्षदों ने भी लगाया है। कचरा वाहन को देखने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष कारोल इल्हारे, पूर्व पार्षद शफकत खान पन्ना शर्मा और छविराम नागेश्वर ने कहा कि जिन वार्डों में कचरा रिक्शा वाहन भेजे गए थे वो सभी कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड के हैं और बगैर बताए ही इन वाहनों को अन्यत्र स्थान पर रखा गया है। जानकारी में सामने आया कि 5 लाख रुपए में MM सॉल्यूशन फर्म को 20 रिक्शा कचरा वाहन खरीदी का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा 9 वाहन ही उपलब्ध कराए गए हैं, वो भी बेहतर स्थिति में नहीं है। और खरीदी में इसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। इतने निम्न स्तर के ये रिक्शा खरीदे गए हैं कि जिस वार्ड में आवंटन किया गया है 2 दिन भी कचरा संग्रहण नहीं किया गया है और इसमें प्रॉब्लम आ गई। बॉडी इसकी पूरी टूट चुकी है, पल्ले इनके झड़ गए, छर्रा कटोरी इनकी टूट गई। तो अब चूँकि ये हम लोग ने इस मामले को उठाया था और इस कार्रवाई से बचने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए इसको यहाँ पर एकांत में एकत्रित किया गया है। जब तुम्हारी क्वालिटी इतनी अच्छी है और तुम्हारी खरीदी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो पूरे वार्डों से एकत्रित करके वापस यहाँ इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है? भाई आप फेस कीजिए कि ये गुणवत्तापूर्वक 24,900 रुपये के हैं, 24,700 के, 24,000 में 2 रिक्शे बनेंगे। ये इतनी महंगी खरीदी होने के बाद ये महीनों नहीं चल पा रहे हैं वार्डों में। और हम स्वच्छता मिशन की बात करते हैं, कचरा संग्रहण के लिए एकत्रित किया गया है। जनता के गाले टैक्स की कमाई का पैसा है, ये जैसा बर्बाद किया जा रहा है ये नोडल अधिकारी के द्वारा। भाई ये तो हमारे समझ से परे है कि ये इसको अगर रखना था तो नगर पालिका के गोडाउन में रखना था, वहाँ के वर्कशॉप में रखना था। एक प्राइवेट जमीन में, प्राइवेट लैंड में इसको एकत्रित करने का औचित्य क्या है पता नहीं। और नोडल अधिकारी से हम बात करना चाह रहे हैं, इसकी फाइल देखना चाह रहे हैं तो वो छुप रही है, वो गायब हो जाती है। तो इसमें तो पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, ना कचरा वाहन में गुणवत्ता है और ना ये रिक्शा वाहन में। भारत स्वच्छता मिशन के तहत एक बहुत लंबी चौड़ी राशि मिलती है जिसकी बंदरबाट पूरी नगर पालिका प्रशासन कर रही है। ये ऐसा तो नहीं था कि यहाँ गुपचुप तरीके से बनाया जाता, वेल्डिंग कर दी जाती और फिर इनको परोस दिया जाता? अब ये तो उनका उद्देश्य उन्हीं से पूछना पड़ेगा, पर ये एकांत जगह में, मतलब ये कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है, छुपाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। और नहीं तो जब हमने इसका वर्क ऑर्डर दिए, हमने खरीदी की है, तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में इसको जमा करने का औचित्य क्या है? नगर पालिका में इतना बड़ा गोदाम है, नगर पालिका प्रांगण में रखते, ये टंकी के नीचे हमारा कारखाना है वहाँ पर रखते। भाई एक प्राइवेट जगह में लाने का मतलब क्या है? ये हैंडवर्क, मेरे को तो ये हैंडवर्क की भी कहानी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर नगर पालिका को ये सामग्री रिक्शा वाहन हैंडवर्क हो जाते तो ये प्राइवेट संपत्ति में लाने का मतलब ही नहीं था। भाई प्राइवेट जगह अपनी सरकारी ज़मीन में रखते, नगर पालिका में रखते, यहाँ लाने का मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी हम पूरी शिकायत करेंगे। अभिषेक बटले। अभिषेक जी, आप क्या कौन सी कंपनी चलाते हैं? हमारी MM सॉल्यूशन। अच्छा, आप उसके संचालक हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कितने रिक्शे को ऑर्डर मिला है आपको? हमको 20 रिक्शे का ऑर्डर है। अभी कितने दिए हैं आपने? अभी 9 दिए। 9 दिए। तो ये यहाँ पर ये जो आपने दिए थे ये वापस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब वो तो भैया पूरे रिक्शे को प्रॉपर दिए थे, अब वो टूट हुई है तो उसमें क्या है हमने। नहीं तो कब दिए थे? ये तो 1 महीना पहले गए थे। 1 महीना पहले? अच्छा भैया, आपने जब दिया था तो इसमें क्या टूट के बनाने की कहाँ है बताएंगे जरा? ऑफिस में रुको ना, मैं सब बता दूंगा। अभी मेरे को ये करने दीजिए क्योंकि वो जो है